Hey you guys, welcome back to my channel. Today we are going to solve the questions of Unit 1 which were asked in 2025 boards. So chalo, let's look at the first question for today which is a parallel plate capacitor has plate area A and plate separation D. Half of the space between the plates is filled with a material of dielectric constant K in two ways as shown in the figure. एक तरीके से ऐसा है और दूसरे तरीके में ऐसे फिल करके रखा हुआ है. Find the values of the capacitance of the capacitors in the two cases. अगर मैं सिचुएशन नंबर ए आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेपरेशन है, टोटल सेपरेशन प्लेट्स के बीच का जो है वो डी है और आधे सेपरेशन में हमने डाइलेक्ट्रिक को डालकर रखा हुआ है एंड देन उसके बाद बचे हुए d/2 में कुछ भी नहीं है, मतलब कि एयर या वैक्यूम है. उसके बाद दूसरी सिचुएशन में अगर आप देखो तो हमने फिल कुछ इस तरह से कर रखा है कि हाफ ऑफ द एरिया में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला हुआ है एंड बचे हुए हाफ ऑफ द एरिया में हमने नहीं डाला है कोई भी मटेरियल, मतलब वहाँ पे एयर या वैक्यूम होगा. तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप ये एक चीज़ देख सकते हो कि एक तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है एंड दिस इज़ द एंडिंग पॉइंट. अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूँ तो फॉर दिस अरेंजमेंट जब आप कोई भी मटेरियल डालते हो तो वो कैपेसिटेंस C1 आ जाएगा एंड यहाँ पे C2 आ जाएगा. तो यू कैन सी कि बोथ दीज कैपेसिटेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे, कहाँ पे, सिचुएशन नंबर ए में जो कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे कि दे आर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटेंस या टू कैपेसिटर्स. ठीक है. अच्छा, उसके बाद सिचुएशन नंबर बी को अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप ये देख लो, ये पहली प्लेट है एंड दिस इज द सेकेंड प्लेट. ठीक है. हाफ ऑफ द एरिया इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. तो हाफ ऑफ द मटेरियल इज फिल्ड, हाफ ऑफ द एरिया इज फिल्ड. तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि इतने पोर्शन का कैपेसिटेंस C1 होगा और इसके इतने पोर्शन का कैपेसिटेंस C2 होगा. बट दोनों की प्लेट्स ज़रा देख लो, एक तो ये सिचुएशन रही, ये सिचुएशन रही, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज़ द एंडिंग पॉइंट. फिर उसके बाद अगैन दूसरे कैपेसिटर के लिए भी इसी प्लेट पे स्टार्टिंग पॉइंट है, द नेक्स्ट प्लेट पे इसका एंडिंग पॉइंट है. तो मैं कह सकती हूँ कि दीज टू आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स. तो सिचुएशन नंबर बी के लिए मैं ये बता सकती हूँ कि दीज टू प्लेट्स के अंदर जो भी हमने मटेरियल डाला है उस वजह से जो दो कैपेसिटेंसेस बनेंगे दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल लाइक दैट. ठीक है. तो हम सॉल्व करना शुरू करेंगे एंड उससे पहले मैं अगर आपको याद दिलाना चाहूँ तो कैपेसिटेंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज सिंपली नथिंग बट व्हाट, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डिवाइडेड बाय डी. एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि अगर वहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो आप उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देते हो, राइट. तो सबसे पहली चीज़ मैं सिचुएशन नंबर ए के लिए कैलकुलेट करूँगी, फर्स्ट वाली सिचुएशन के लिए. तो अगर मैं C1 को लिखना चाहूँ तो आई विल राइट C1 लाइक दिस, एप्सिलॉन नॉट, अच्छा यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालेंगे इंटू के इंटू ए डिवाइडेड बाय, सेपरेशन जो है हमारा यहाँ d/2 है तो यहाँ मैंने लिख दिया d/2 लाइक दैट. ठीक है. उसके बाद अगर मैं C2 लिखती हूँ, C2, तो C2 वाली सिचुएशन में आप देख लो यहाँ कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं लगेगा. तो सिंपली हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय d/2. अब हमने क्या बात करी थी, हमने ये बात कही थी कि C1 और C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज. C1 एंड C2 सिचुएशन नंबर ए में सीरीज में है. तो अगर हम लोग नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं तो दैट इज 1/C1 प्लस 1/C2. और यहाँ पे ज़रा मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगी तो आई विल गेट इट अराउंड d/2. और ये मैंने कुछ यहाँ पे डाल दिया है C1/C1 का वैल्यू. फिर 1/C2 का वैल्यू जब मैं डालूंगी तो दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट इनटू ए लाइक दैट. ठीक है. तो जो भी चीज़ें कॉमन आएंगी हम उनको कॉमन ले लेंगे. d/2 एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ गया है एंड दिस इज सिंपली नथिंग बट व्हाट 1/k प्लस 1 लाइक दैट. और अगर मैं यहाँ पर C का वैल्यू निकालती हूँ तो दिस विल बी सिंपली 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए डिवाइडेड बाय d इंटू
k+1। हमने जाहिर सी बात है इधर एलसीएम लिया होगा तो ऊपर k+1 बना, नीचे k, तो वही वाला k इधर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा इन द सिचुएशन नंबर ए, जिसको मैं बुला देती हूँ सी ए लाइक दैट, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा और सिचुएशन नंबर बी को थोड़ा सा देखते हैं। सिचुएशन नंबर बी में हमने बात कर ली थी कि बोथ दीज कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड बिटवीन द टू कॉमन प्लेट्स, तो दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल करने से पहले अगर मैं C1 का वैल्यू लिखना चाहूँ तो C1 का मैं वैल्यू लिखूँगी एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू एरिया जो है वो A/2 है, डिवाइडेड बाय क्या करूँगी मैं D, ठीक है। उसके बाद अगर मैं C2 लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगी एप्सिलॉन नॉट इंटू A/2 और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय D। अच्छा, पैरेलल में कनेक्टेड हैं B वाली सिचुएशन में, तो हम क्या कहेंगे C1 प्लस C2 कर दो। ये बोथ दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हम सिंपली इनको क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। तो C1 प्लस C2 हमने कर लिया है। C1 की वैल्यू को अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो आई विल राइट इट लाइक दिस, एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए डिवाइडेड बाय 2D प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय 2D लाइक दैट, ओके। उसके बाद अब यहाँ से अगर मैं कोई चीज़ को कॉमन लेना चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय 2D, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है कि एप्सिलॉन नॉट इंटू A/2D कॉमन आ गया है और अंदर क्या बचेगा k+1, एंड दिस इज नथिंग बट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द सिचुएशन B। चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज two small solid metal balls A and B of radii r and 2r having charge densities 2 and 3 respectively. Actually it was given like 2 sigma and 3 sigma respectively are kept far apart. Find the charge densities on A and B after they are connected by a conducting wire. तो चलिए करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बोला है दो मेटल बॉल्स हैं A और B, तो मैंने ये ज़रा यहाँ पे दो मेटल बॉल्स बना ली हैं A एंड B लाइक दैट, ऑफ रेडियाई R एंड 2R। इसका रेडियाई R है, इसका रेडियाई क्या है 2R है। हैविंग चार्ज डेंसिटीज़, इनका जो चार्ज डेंसिटी गिवन है दैट इज़ 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा रिस्पेक्टिवली आर केप्ट फार अपार्ट, ठीक है। तो इस तरह से रख रखा है। फाइंड द चार्ज डेंसिटीज ऑन ए एंड बी आफ्टर दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। तो इनको हमने किसी वायर से भी कनेक्ट किया है बाद में। तो सबसे पहले कनेक्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इनके ऊपर रिस्पेक्टिव चार्ज कितना होगा। तो लेट्स कैलकुलेट दैट। अगर मैं चार्ज ऑन ए कैलकुलेट करती हूँ तो दैट विल बी व्हाट, surface charge density multiplied by the total surface area, so that is 4 pi r square, which will come out to be 8 sigma pi r square. अच्छा, अब अगर मैं B के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट करती हूँ तो that will be 3 sigma into 4 pi 2r का होल स्क्वायर लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट इट टू बी 48 सिग्मा पाई आर स्क्वायर लाइक दैट। और अगर मैं यहाँ पर टोटल चार्ज निकालती हूँ ना, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज विल बी Q इज इक्वल टू QA प्लस QB ऑफ कोर्स, विच इज़ 8 सिग्मा पाई आर स्क्वायर प्लस 48 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास जो टोटल अवेलेबल चार्ज है ए और बी का मिलाकर दैट इज़ 56 सिग्मा पाई आर स्क्वायर लाइक दैट, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो टोटल अवेलेबल चार्ज है। अच्छा, नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि हमने ए और बी को कनेक्ट कर दिया है बाय अ कंडक्टिंग वायर। अगर हम एक वायर से इसको कनेक्ट कर देते हैं तो हमें पता है चार्ज का फ्लो होना शुरू होगा, चार्ज विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द टू स्फीयर्स,
ऑल्सो कब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा या कब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, जब तक इन दोनों के पोटेंशियल्स इक्वल नहीं हो जाते, राइट। दैट मीन्स कि VA और VB के बराबर होने तक ये सिचुएशन चलती रहेगी। तो नाउ व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज कि मान लीजिए कि A के ऊपर कुछ चार्ज बच गया है Q, और इसके ऊपर जो टोटल अवेलेबल चार्ज था कैपिटल Q में से स्मॉल q माइनस कर दो। यही सिचुएशन तो होगी ना, कोई नया चार्ज स्मॉल q आ गया A के ऊपर, तो B के ऊपर कितना आएगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। तो जस्ट राइट इट हियर, पोटेंशियल का मैं फॉर्मूला लिखूंगी KQ/R इक्वल टू K कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय 2R। तो ज़रा सा अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ ना, तो व्हाट आई विल गेट हियर इज 2Q इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, और मेरे पास यहाँ पर 2Q प्लस Q ये हो जाएगा 3Q इज इक्वल टू कैपिटल Q, विच मेक्स स्मॉल q एज कैपिटल Q बाय 3, लाइक दैट। ये सिचुएशन जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो कैपिटल Q हमारा कितना था, दैट वॉज 56 सिग्मा पाई R स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3। तो मेरे पास ना ये एक चार्ज आ गया है स्मॉल q। अब मेरे पास A के ऊपर का फाइनल चार्ज आया है वायर को कनेक्ट करने के बाद, तो अभी मैं इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकती हूँ, बिकॉज दे वर आस्किंग कि फाइनल चार्ज डेंसिटीज क्या होंगी A और B के ऊपर, वो बता दो, ठीक है। तो हम वो निकाल लेते हैं। तो मैं लिखूंगी सिग्मा A इज इक्वल टू वॉट, जो भी मेरा चार्ज है उसके ऊपर Q डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वेयर। तो Q मेरा कितना है 56/3 सिग्मा पाई R स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 4 पाई R स्क्वेयर। तो जो भी कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देंगे, एंड वी विल गेट इट टू बी 14/3 सिग्मा, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, सिग्मा A। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द स्फीयर A आ जाएगा, विच इज़ 14/3 सिग्मा। नाउ रही बात अब सिग्मा B की, तो वो हम निकाल लेंगे। तो जब आप सिग्मा B करोगे तो दैट विल बी सिग्मा B इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई 2R का होल स्क्वायर, बिकॉज इसका रेडियस 2R गिवन था, राइट। यहाँ पे कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अगर मैं करूँगी तो स्मॉल q तो मेरा Q/3 आया था ना, डिवाइडेड बाय इधर हो जाएगा मेरा विच इज़ 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16 पाई R स्क्वेयर, लाइक दैट। ये सिचुएशन जो है वो आ जाएगी। और अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो दिस विल बी 2Q/3 और अंदर रहेगा मेरा 16 पाई R स्क्वेयर। बस अब मैंने वैल्यूज़ डाल देनी है, 2/3 रहेगा इंटू Q का जो वैल्यू है वो कितना आया था 56 सिग्मा पाई R स्क्वेयर। तो मैं उसको ज़रा यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, 56 सिग्मा पाई R स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 16 था पाई R स्क्वेयर। जस्ट कैंसिल एवरीथिंग वट एवर इज़ गेटिंग कैंसल्ड, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हाउ मच विल यू गेट, 2 8 ज़ा 16 एंड यहाँ पे 8 7 ज़ा 56। तो योर आंसर विल बी सिग्मा B इज इक्वल टू 7 sigma divided by 3, 7 sigma divided by 3, and this is your answer again, ठीक है। तो सिग्मा A हमने नया निकाल लिया, सिग्मा B भी निकाल लिया। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ डन, ठीक है। इसके अलावा जो इस सेट में MCQs पूछे गए थे यूनिट 1 से, उनको मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, तो यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।